हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट में आप किस प्रकार से पहला कदम रख सकते हैं। पहला कदम रखने का मतलब ये है, शेयर मार्केट में जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। चलिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हें शेयर मार्केट का सा भी नहीं पता होता है। अगर उनमें से आप भी हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। हमारी वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। आपको सब कुछ समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार से मार्केट में हमें एंट्री लेनी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एंड बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सबसे पहले आपका सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का मतलब होता है हिस्सेदारी। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC, ये एक कंपनी है। आप इसके शेयर परचेज कर लेते हैं, यानी आपने इसके शेयर ले लिए तो आप इसके हिस्सेदार हो गए। यानी कि ये एक कंपनी हो गई जो मैंने अभी आपको बताया ABC। अभी इस कंपनी में 100% हिस्सेदारी किसी और की है। ठीक है, ये हिस्सेदारी किसी और की है। अगर मान लीजिए आपने इसमें से 1 लाख शेयर परचेज कर लिए, 1 लाख शेयर आपने कर लिया, तो इसमें कुछ हिस्सेदारी आपकी भी हो गई। जो मैं फिल कर रहा हूँ रेड रेड, ये आपकी हिस्सेदारी मान लीजिए। ठीक है ना। बाकी का जो है जितना ब्लैंक है ये सारा किसी और का है। ठीक है। अब शेयर खरीदने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी आपकी हो गई। जिसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग होती है, यानी मैंने अभी आपको बताया है शेयर जो है 100% थे, उसमें से आपने 1 लाख परचेज कर ली तो आपकी हिस्सेदारी कितनी हो गई, ये हिस्सेदारी आपकी है। ठीक है। बाकी की हिस्सेदारी किसी और की है। अब क्या होता है, अक्सर जो भी कंपनी को चालू करता है, मानिए इसका कोई ओनर है, ये कंपनी है। सर्किल थोड़ा सही नहीं बन रहा है, कोई नहीं, समझ आए, समझने के लिए बनाया। ये जो कंपनी है फ्रेंड, ये AB की कंपनी है। ठीक है। अब इसकी 100% होल्डिंग जो है वो किसी और के पास है। आपने इसमें से 1 शेयर परचेज कर लिए, कुछ हिस्सा आपका हो गया। कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं इसमें, ये हो गया 50%। यानी कि ये जो है 50% शेयर ये हो गए। फिफ्टी शेयर ये हो गए 50% स्टूडेंट, ये 50 शेयर में समझना केवल। मैं ऊपर देता हूँ परसेंटेज लगे। ठीक है फ्रेंड। अब ये कंपनी मान लीजिए 50% और 50%, जिसके पास भी, यहां से ले लिए 51% की होल्डिंग होगी, कंपनी फिफ्टी परसेंट से ज्यादा होल्डिंग जिसकी भी होगी, कंपनी का मालिक वही होगा। यानी कंपनी
किसकी हो गई? जिसके पास 51% होल्डिंग है। बाकी 49% जो होल्डिंग है बची हमारी 59% होल्डिंग, हिस्सेदार वो भी रहेंगे। लेकिन उनका कंपनी पर कोई हक नहीं है। जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं या किस प्रकार से काम करना है नहीं करना, कहाँ डील करनी है, सारा कुछ डील जो होती है वो 51% वाला ही करता है। बाकी का 49% जो होल्डिंग होती है उन्हें केवल प्रॉफिट मिलता है, बाकी उनका कोई हक नहीं है कंपनी पर। शेयर उनका रहेगा कंपनी में, पैसा उनका कहीं नहीं जाएगा। कंपनी का पैसा है, कंपनी उन्हें हिस्सेदारी दे रखी है। मान लीजिए अब क्या हुआ, आपके पास 10% शेयर है एबीसी कंपनी के, ठीक है। कंपनी को लास्ट साल जो है ईयर, उसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जब 10% होल्डिंग आपकी है तो आपको कितना मिलेगा? 10,000 रुपए। ये किसका हो गया? आपका। ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता पेमेंट। ये क्या होता है, आपके शेयर की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ती है? अब ये चार्ट है मान लीजिए, ठीक है। ये प्राइस है यहाँ और ये ईयर है बाई 4, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक्स वाई है, ये ऐसे प्राइस है बढ़ता बढ़ता। हमने देखा कंपनी का प्राइस बढ़ता करता रहता है इस तरीके से, यानी लॉन्ग टर्म में ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है। अब क्या होता है, मान लीजिए कंपनी ने 1,10,000 का प्रॉफिट किया था, 1,10,000, ठीक है। 1 लाख हो गया, ये कहा जाएगा 1 लाख हमारा। इसको देखते हुए कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है। बाकी जो 10,000 बचा ये वाला, ये 10,000 जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, उनको डिविडेंड के रूप में मिल जाता है। ये जो ये शेयर होल्डर के सीधे अकाउंट में आता है, शेयर एसी, यानी कि शेयर होल्डर के अकाउंट में आ जाता है प्रति ईयर, ठीक है। चलिए फ्रेंड इसे एक एग्जाम्पल के समझते हैं किस प्रकार से कंपनी शेयर होल्डिंग करती है। मान लीजिए आपका ये कोई होटल है एबी के, ठीक है फ्रेंड। अभी आप इस होटल से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, 1 लाख, ठीक है, मंथ, ठीक है, पर मंथ कमा रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही 10 होटल और खोलने हैं। आप ब्रांच भी बोल सकते हैं, ब्रांच कह सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको 10 आउटलेट और खोलने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा, फंडिंग जिसे बोलते हैं हम। फंडिंग कहां से होगी? फंडिंग के 2 रास्ते होते हैं। यहां तो आपको जाना होगा बैंक के पास, फंडिंग 2 रास्ते हो गए। पहला हो गया बैंक, दूसरा हो गया
डिटेलर, ठीक है, या आप बोल सकते हो पर्सन, यानी लोगों से पैसा लेना है, ठीक है। बैंक में आपको लोन लेने के लिए, भाई बैंक में जैसे लोन मिलेगा, बैंक में आपको लोन लेनी है, लोन लेने के लिए बैंक में आपको सीधे बैंक के पास चले जाना है। यहां पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको शेयर के थ्रू पैसा लेना, यानी हिस्सा दे करके पैसा लेना है बिना किसी इंटरेस्ट के, तो आपको जाना होगा एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज शेयर के बदले पैसा मिलेगा, यानी मनी मिलेगी। एक्सचेंज जो क्या करेगा, वो एक्सचेंज करने का काम करता है, यानी शेयरों के बदले पैसे दिलवाने का काम करता है। एक्सचेंज के पास जाने से पहले आपको जो आपका होटल है ABC, इसे आपको कंपनी में बदलना होगा, कंपनी में बदलना होगा। यानी अब आपकी जो है, या तो आप ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कर सकते हो, यानी ABC PBT रख सकते हो, ठीक है, या आप होटल, आप ऐसे भी रख सकते हो ABC होटल PBT लिमिटेड, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है। उसके बाद आप एक्सचेंज के पास जाओगे, तभी आपको शेयर के बदले पैसा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बहुत मजा आने वाला है, आगे मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए फ्रेंड, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है आपको बताएं। एक्सचेंज भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने उसमें समझा है कि एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक कैसे बाय करे जाते हैं, कहां से स्टॉक आते हैं हमारे पास, हम किसके थ्रू स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। पहला एक्सचेंज है हमारे पास BS यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा हमारे पास है, ये हो गया पहला। दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो भी कंपनी है आपकी, आप उस कंपनी को लेकर के कहाँ आओगे? एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज हो गई दोनों, BSE और NSE। एक्सचेंज इनको पहुंचाएगा मार्केट में, ठीक है फ्रेंड। मार्केट में पहुंचाएगा। मार्केट में पहुंचाने का मतलब ये है, आपकी कंपनी जो है अब मार्केट में आ चुकी है, लिस्टेड हो सकती है। जो कंपनियां हैं, अदर पीपल हैं, वो आपके कंपनी की शेयर परचेस कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं, हिस्सेदारी ले सकते हैं। उसके बदले आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट समझाते हैं आपको। अब आपकी कंपनी जो है मार्केट में आ चुकी है, मार्केट में ये कंपनी आपकी आ गई। कौन सी कंपनी आई है आपकी? ABC PBT कंपनी जो है आपकी, वो मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है। अब जो शेयर परचेस करते हैं, पब्लिक जो परचेस करती है शेयर, सबसे पहले उनको क्या चाहिए? पब्लिक को शेयर परचेस करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे डीमैट अकाउंट डाल रखे हैं मैंने, जिनमें ट्रेडिंग चार्ज जो है कम से कम जाता है, एनुअली चार्ज भी नहीं है उनमें। आप अगर चाहो तो वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अब
पब्लिक कहाँ से परचेस करेगी? डीमेट अकाउंट के थ्रू। यानी हम पब्लिक हैं, हमको शेयर बाई करने हैं, हम कहाँ जाएंगे? डीमेट अकाउंट के पास। डीमेट अकाउंट कहाँ से शेयर देगा हमें? एक्सचेंज से। एक्सचेंज से, ठीक है फ्रेंड। अब पब्लिक जो होती है, पब्लिक भी 3 प्रकार की होती है। पब्लिक आपका वो 3 प्रकार की पब्लिक कौन सी होती है, जो कि आपको सब बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहली पब्लिक जो होगी हमारी रिटेलर होगी, रिटेलर। ठीक है, दूसरी पब्लिक होगी हमारी HNI। ठीक है, दूसरी कंपनी होगी HNI, तीसरी कंपनी होगी हमारी QIB। इसमें कौन आते हैं? हम लोग आगे। ठीक है, हम तुम लोग आगे, इसमें है हम। ठीक है, इसमें आती है कंपनियां। कंपनी मान लीजिए LIC है, इंश्योरेंस करा दिया, आपको सबको पता है, इसे सब लोग जानते हैं। ठीक है ना। ये क्या करेगी, मान लीजिए ये कंपनी है ABC, आपकी होटल कंपनी है। LIC को इसके शेयर चाहिए, यानी LIC को पता है कि ये कंपनी पर मंथ जो है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रही है, 1 लाख का। अगर इसके 10 आउटलेट हो गए तो 10 लाख का प्रॉफिट आएगा। कंपनी को पता है, कंपनी इसका एनालिसिस करके देख रखी है। ठीक है ना। कंपनी क्या करेगी? LIC इसमें शेयर ले लेगी। ठीक है, QIB में क्या होता है? QIB में होता है म्यूचुअल फंड, MF। आप लोगों ने देखा होगा, हम म्यूचुअल फंड में हैं, SIP करा के रखते हैं, SIP। ये म्यूचुअल फंड जो होता है, ये क्या करता है? ये अपने पैसे को कई हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग जगह ट्रेड करता है। यानी कि मान लीजिए इसने 20% से कंपनी के शेयर खरीद लिए। ठीक है, शेयर में लगा दिया। 30% पैसा इसने FNO में लगा दिया। बाकी का पैसा इसने क्या करा? किसी मिड कैप में लगा दिया। यानी कि जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो हाईवे को बनाती है, इसे पता है कि भविष्य में हाईवे की जरूरत पड़ेगी, और जैसे जैसे उसमें काम और टेंडर मिलता रहेगा, उसी प्रकार से उसका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो क्या होगा? म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड में जो जिन लोगों ने SIP कर रखी है, कुछ हिस्सा ये अपने पास रखने के बाद उनके पास पहुंच जाएगा, यानी कि उनके डीमैट अकाउंट में शो होगा। ठीक है फ्रेंड। अब हमने आपको बताया पब्लिक 3 प्रकार की होती है। हम क्या करेंगे? इस कंपनी के शेयर लेकर के, रिटेलर मानो हमने 10 शेयर खरीद ले, 100 खरीद ले, 1000 खरीद ले, ये रिटेलर में आते हैं 1000 2000 वाले। कंपनी क्या करती है? 1 लाख खरीद ले, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख शेयर, कितने? सेम इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड भी काम करता है ना। मिड कैप होते हैं, और भी बहुत से म्यूचुअल फंड होते हैं, आपने देखा भी होगा। वो म्यूचुअल फंड इस प्रकार से ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बना करके अपने इस शेयर होल्डर से कंपनी की वैल्यू बढ़ती आती है, ऐसे ही शेयर होल्डर का भी प्रॉफिट होता जाता है। फ्रेंड, ट्रेडिंग करने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी FNO में ट्रेड नहीं करना है, डायरेक्टली मार्केट में नहीं कूदना है, बिना कुछ देखे या सोचे समझे या सीखे। बिना सीखे आपको कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड, आपको मार्केट में घुसने से पहले आप मार्केट में जाइए, देखिए। मेरी सलाह रहेगी कि आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए,
मैं आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो प्रॉपर बना के दे दूंगा। और अगर आपको पता है, अगर आपको पेपर ट्रेडिंग ऐप चाहिए तो आप कमेंट कीजिए पेपर ट्रेडिंग, मैं आपको लिंक सीधे प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में पेपर ट्रेडिंग का, आप वहां से डाउनलोड करके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मार्केट में किसी प्रकार, तो हेलो फ्रेंड, मार्केट में बहुत प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, एक तो देखो फ्रॉड चल रहा है सबसे ज्यादा एसएमएस का, एसएम, एक टेलीग्राम का भी, टेलीग्राम। फ्रेंड आप मानो या मत मानो, आपका डाटा ऑलरेडी मार्केट में है। आपने देखा भी होगा कि आपके पास कॉल आती होंगी कि सर आपको क्रेडिट कार्ड जरूरत है या आपको लोन लेनी है किसी प्रकार की, या फिर ऐसी भी कॉल आती है कि सर आप क्या ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो हम टिप्स देते हैं। ऐसी बहुत प्रकार की कॉलें आती हैं, तो इनसे सावधान रहिए फ्रेंड। मेरा आपसे यही कहना है, इन चीजों में नहीं पड़े। अगर इन चीजों में आप पढ़ोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीजों से सावधान रहना। अच्छा, मेरे सामने भी एक फ्रेंड आया था, मैंने देखा है, मान लीजिए टेलीग्राम है, उसके पास 10 लाख लीड है, ठीक है, या मान लीजिए 1 लाख लीड है, 1 लाख लीड हो गई है। इसके बाद वो क्या करते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं। 50 का ग्रुप ये हो गया, 50 का ग्रुप ये हो गया। वो एक बल्क मैसेज डिजाइन करते हैं, तो बल्क मैसेज इनको पर सेंड कर देते हैं। मान लीजिए आज है 16 तारीख, 16/8/24 है। इन्होंने क्या करा, कोई भी प्रीमियम ले लिया और इन 50,000 को बता दिया कि आपको सीई बाई करना है, बाई करना है। सेम इसी प्रकार से इनको बता दिया पीई बाई करना है, बाई करना है। अब मान लीजिए वो प्रीमियम जो है हो गया, मान लीजिए जो प्रीमियम जो था वो सीए वाला ये ऊपर चला गया, ये चला गया नीचे, यानी कि मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये इस प्रकार से मार्केट ऊपर गई, इनका जो था लॉस हो गया, इनको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो उस टेलीग्राम वालों ने क्या किया, इन 50,000 पर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। अब ये 50,000 क्या करेंगे, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसने मुझे सही बताया है, तो इस पर ट्रस्ट करेंगे। अभी अगले दिन क्या करेगा, इस 50 में से फिर 25 का ग्रुप बनाएगा। इसने 25 का ग्रुप बना दिया, ठीक है फ्रेंड। 1 मिनट, 1 0 ज्यादा लग गया है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से 25 का उसने यह बना दिया। फिर से उसने एक कॉल टिप दी, यहां इनको दे दिया पी, जाने की मार्केट गिरेगी, इनको दे दिया सी। आज क्या हुआ, मार्केट जो थी वो सी चली गई दोबारा से, यानी मार्केट जो है ऊपर उठ गई। इनका क्या हुआ, अब जो 25,000 बचे उन पर उसने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, इन वालों पर, इनको जाने दिया, यानी इनको छोड़ दिया उसने, इनसे उसे कोई मतलब नहीं है। इनमें से जो लोग आना चाहेंगे वो आ सकते हैं, और जो इनमें से आएंगे वो आ सकते हैं इसमें उसे। अब वो क्या करेगा, उसने ऐसे लगातार मान लीजिए 2-3 दिन लगातार करेगा, उसके बाद वो अपना कोर्स सेल करेगा, कोर्स सेल, ठीक है, कोर्स सेल करेगा। अब मान लीजिए 25,000 में से 10% भी, या मान लीजिए 100 लोगों ने उसका कोर्स ज्वाइन कर लिया,
कोर्स की वैल्यू कितनी रखी उसने? 200 रुपये। बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं, और नहीं 2000 रुपये से कम कोई नहीं रखता है। 1000-2000 रुपये कितना होता है ये, ठीक है। 100 लोगों ने करा भाई, कितना हो गया? एक बार आप ही देख लीजिए, 2 लाख। तो उसने 2 लाख सिर्फ एक सप्ते में कमा लिया। तो फ्रेंड, ये वाला स्कैम मार्केट में बहुत चल रहा है। इन स्कैम से सावधान रहें, वरना आप सीखोगे कुछ नहीं और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपका लॉस ही होगा। लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग आते हैं, कहते हैं मार्केट में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मार्केट में मेरा जो लॉस है वो लॉस रिकवर हो जाए। तो फ्रेंड, ऐसे लॉस रिकवर नहीं होने वाला है। लॉस आपका रिकवर तभी होगा जब आप सीखने के बाद ही ट्रेड करोगे। बिना सीखे अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉस देके ही जाओगे। और जैसा कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल के ये युवा हैं, मतलब मेरी उम्र के, उन लोगों को जल्दी पैसा बनाना है गलत तरीके से। गलत तरीके से अगर जाओगे आप तो उसका जो लॉन्ग टर्म में हानि ही होती है, यानी कि उसका अंत जो होता है वो बुरा ही होता है। अगर आप 1 लाख लगा के 1000 रुपये भी मिल रहा ना, 1000 या 2000 बहुत है। मगर आजकल के युवा क्या है, उन्हें 1 लाख से 2 लाख बनाना है। 2 लाख, अगर आप 2 लाख बनाओगे तो ये तो सीधा जुआ हो गया। अगर इस प्रकार से ट्रेड करोगे, इस सोच से ट्रेड करोगे तो आप कभी भी जीवन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये मेरा आपसे वादा है, आप कभी भी नहीं बन पाओगे। आप भले गलत समझो मगर ये सच्चाई है मार्केट की। अगर आप मार्केट में ये सोच के आओगे कि मुझे 1 के 2 बनाने हैं तो कभी नहीं बनेंगे। अगर आप ये सोचोगे मार्केट में कि मुझे 1% या 2%, मैक्सिमम 5% लेके मार्केट से निकल जाना है, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। और एक और मैं चीज देख रहा हूं मार्केट में कि लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं। मेरा मानना ये है, डेली 2 ट्रेड कीजिए, 2 ट्रेड, ठीक है। अगर आपकी पहली ट्रेड लॉस में जाती है, दूसरी ट्रेड कीजिए, दूसरी भी लॉस में जाती है, सिस्टम बंद कीजिए, मार्केट क्लोज। ठीक है फ्रेंड, आप नेक्स्ट डे मार्केट में बैठोगे, आप नेक्स्ट डे जो मार्केट में बैठोगे तो एक फ्रेश मूड के साथ बैठिए। आपको 2 ट्रेड ही करनी है। अपने जीवन में बस ये याद रखिए कि मुझे 2 ही ट्रेड करनी, चाहे मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए। और यदि आपको ये नहीं पता है कि कहां पर ट्रेड लेनी है और कहां एग्जिट करनी है, आपको नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। आप अभी बोल रहे होंगे कि मैं कुछ फास्ट चल रहा हूँ, तो आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं मेरे बात। और कुछ चीजें आपके समझ में नहीं आ रही होंगी, ऊपर से निकल रही होंगी कि ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या है, सारा कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये तो मैंने आपको एक जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो मैं आपको कर रहा हूँ, इमोशन कंट्रोल करना। क्योंकि अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं करोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। राहुल जो है, ये है राहुल। राहुल मार्केट में गेट में राहुल जो मार्केट में है 1 लाख रुपए लेकर के ट्रेड करने के लिए आया है। ट्रेड करेगा राहुल 1 लाख रुपए से। राहुल के पास कितना है? 1 लाख रुपए। अगर आप फ्रेंड पहले दिन डे फर्स्ट लॉस ले लेते हो
तो इससे अच्छा आपके जीवन में और कुछ नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है, अगर आप पहले दिन लॉस लोगे तो आप छोटा लॉस लोगे, अगर आप उसी लॉस को 2 दिन या 3 दिन बाद लोगे तो आप बड़ा लॉस लोगे। मान लीजिए आपने पहले दिन लॉस किया तो आप 1000 या 2000 का मैक्सिमम लॉस करोगे। तो यही लॉस अगर आप 3 दिन बाद करते हो, 3 डे बाद करते हो, तो ये लॉस आपका 20,000 तक जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इससे अच्छा है आप पहले दिन ही लॉस ले लो। बात ये नहीं है कि लॉस कितना हो रहा है। अगर मान लीजिए राहुल ने यहाँ 1 लाख से 50,000 का लॉस कर दिया, कितना गया उसका? ये नहीं कि 50 गया, उसका ये सोचिए 50% गया, यानी 50%। अब फ्रेंड 50% उसका जो लॉस हुआ है, इसे रिकवर करने के लिए उसे कितना अर्न करना होगा? 50% नहीं, अगर वो 50% अर्न करेगा तो उसका कितना बनेगा? 50। उसके पास जो बचा हुआ है प्लस 50 का लगेगा, 50% कितना हो गया? 25। कितना बचा उसके पास? 75। यानी कि 50% गवाने के बाद 50% ही उसे कमाने पर भी 75% मतलब 50% कमाने के बाद भी उसे केवल 75,000 रुपए का ही उसका फंड हुआ, और उसे अपना लॉस रिकवर करने के लिए 100% प्रॉफिट कमाना होगा। मेरी सलाह ये है कि आप कभी भी मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक में शेयर या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक में शुरू में ट्रेडिंग करोगे, आप उसके फंडामेंटल नहीं समझ पाओगे कंपनी की, और आपका हो सकता है 1 दिन प्रॉफिट हो जाए, 2 दिन प्रॉफिट हो जाए, 3 दिन हो जाए, मगर एंड ऑफ में आप देखोगे आप लॉस में ही जाओगे, आपका लॉस ही होगा। तो मैं कुछ आपको बताने वाला हूं, आपको कहां और किस प्रकार से ट्रेड करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड, देखिए, आपको जो है स्टार्टिंग में आपको हमेशा इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। आप निफ्टी 50 में जा सकते हो, निफ्टी 100 में जा सकते हो, निफ्टी 500 में जा सकते हो। अब आप कहोगे निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी 100 क्या होता है, निफ्टी 500 क्या होता है? तो इसमें हो गया 50 टॉप कंपनी। सेम इसी प्रकार से इसमें हो गई 100 टॉप कंपनी, इसमें 500 टॉप कंपनी। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इनमें इन्वेस्टिंग करोगे तो आप एंड ऑफ देखोगे आप प्रॉफिट में ही जाओगे। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा और लॉस होगा तो लॉस भी कम ही होगा, मगर आपका स्टार्टिंग में जो रहने वाला है वो इन्वेस्ट जो भी करोगे इंडेक्स में ही करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए 50 टॉप कंपनी है, उसमें 1 कंपनी 2 कंपनी लॉस में जाएगी, और एंड ऑफ आप देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। अच्छा, अब आप बोलोगे कुछ लोग इसमें से कि सर इसमें निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं होता है, इसमें तो एफएनओ में जाना पड़ता है। मानो कोई प्रीमियम है, आप प्रीमियम को ही बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कोट या कॉल ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, बस सिर्फ नॉलेज का फर्क होता है। आपको नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है। चलिए मैं आपको एक बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो।
निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जहां आप प्रीमियम सर्च करते हो वहां पर आपको देखो ये सर्च करना है, इससे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड। अगर आप इसको सर्च करोगे आपको देखो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जब आप इसमें ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 में आपकी ट्रेड होगी, आपका प्रॉफिट होगा। एंड ऑफ आप देखोगे तो आपको जैसे जैसे आप करते जाओगे समय के साथ साथ सारी चीजें आप नॉलेजेबल हो जाएं। आप कंपनी को फंडामेंटल समझिए, देखिए कंपनी कहाँ प्रॉफिट कर रही है, कंपनी में क्या वर्क है, फ्यूचर में आने वाला क्या लगता है, न्यूज देखिए, है ना। तो आप उसके हिसाब से जैसे जैसे आपका समय मार्केट में गुजरेगा आपको नॉलेज होगी, फिर आप स्टॉक में शेयर कर सकते हो, एफएनओ में भी जा सकते हो, जो आपको बेटर लगे आप जो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही वीडियो लेके आते हैं नॉलेजेबल। हम आपको मार्केट में लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाते हैं, हम सारा कुछ आपको बताते हैं। और फ्रेंड मेरी सलाह लास्ट में आपसे यही रहेगी कि ये जो मेरी वीडियो है वो केवल नॉलेज पर्पस है, किसी शेयर को खरीदने या बेचने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, या मैं कोई आपको सलाह नहीं देता हूँ, ठीक है। केवल ये वीडियो नॉलेज के लिए है। और मेरी सलाह ये है आपसे कि आप जो ट्रेडिंग कीजिए पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपने पेपर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी नहीं है या आपका पेपर ट्रेडिंग ऐप नहीं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पेपर ट्रेडिंग ऐप प्रोवाइड करूंगा, उसका लिंक आपको सीधे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और यदि आपको रियल मार्केट में देखना है तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मेरी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे। तब तक के लिए मैं करता हूँ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।